जब तक जिंदगी है मोदी की रहेगी। बात खत्म। हमारे दर्शन ये हमारा ऐसे प्रधानमंत्री को हम बारम्बार प्रणाम, योगी जी को बारम्बार प्रणाम, उनके शरण में हमारा बारम्बार। भारत को बचा रही है, सब काम कर रही है और जिंदगी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और फिलहाल आस्था स्पेशल ट्रेन में है और यात्रियों से बातचीत भी कर रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तो वही इधर कुछ महिलाएं हैं, कुछ भजन गा रही हैं। पहले आपको ये भजन सुनाते हैं, फिर इसके बाद आगे की चर्चा इनसे शुरू करेंगे। मोदी की नगरी भारत है सरकार, मोदी की नगरी भारत है सरकार, मोदी की भारत में डंका बाज रहा सरकार, मोदी की भारत में डंका बाज रहा सरकार, मोदी की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमको बाबू इतना खुश है। हमारे वर्षों में हमारा अयोध्या मंदिर बना है। हमारा ऐसे प्रधानमंत्री को हम बारम्बार प्रणाम, योगी जी को बारम्बार प्रणाम, उनके शरण में हमारा बारम्बार। भारत को बचा रही है, सब काम कर रही है और जिंदगी भर हम जब तक जिंदगी है मोदी की रहेगी। बात खत्म। हमारे दर्शन ये दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल आस्था स्पेशल ट्रेन में हूँ और ये वही भक्त हैं जो अयोध्या से प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, एक मिनट जाइए, आप आपको रोकना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे 2024 के चुनाव में आप किसे वोट देंगे? ये फोर्टी ले जाओ। सुन लो भारतवासी, तुम कमल का बटन दबाना है। सुन लो भारतवासी, तुम कमल का बटन दबाना। 24 में मोदी लाना सरकार, मोदी की 24 में मोदी लाना सरकार, मोदी की भारत में डंका बाज रहा सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की भारत में डंका बाज रहा सरकार, मोदी की भारत। अच्छा, आप लोग मोदी के इतने मुरीद हैं, ऐसा सरकार ने क्या काम किया, बता सकते हैं? भारत बचाया, हमारे बच्चे बोर्ड रूम में हैं, फौजी है हमारे बच्चे, समझ रहे हैं? फौजी परिवार से हमारे ऐसे मुझसे नहीं है, हम फौजी हैं। नहीं, दर्शन करने से और मोदी सरकार बनने का क्या ऐसा क्या कारण है? हमको हर जगह में बहुत सुविधा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हमको भी। हम सब साथ में हैं, हम अपने मोदी जी को जिताना है, हमने आगे भी हमने 2024 में जिता के रहना है। मोदी जी के कोई ऐसा कोई काम जो आपको लगता है कि बढ़िया है, जिस वजह से मोदी को वोट मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? बढ़िया है कि हमारे राम जी को वापस आए। हमको इतनी बड़ी सी खुशी बात है, हम लोग कुछ नहीं है, बस हमारे मोदी आए, राम जी आए। राम जी तो कोर्ट के फैसले से आए हैं ना? कोर्ट के फैसला है, हमारे मोदी जी लाए, हमारे मोदी जी लाए, कोर्ट के जो फैसला लाए हमारे मोदी लाए। कोर्ट के फैसले से आप ठीक बोले, कोर्ट के फैसले से। पहले भी तो कोर्ट था, कल बना कोर्ट, 14 में बना के कोर्ट तो पहले से ही आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने से कोर्ट है, लेकिन कल ही क्यों आया? 14 के बाद ही क्यों आया? मोदी के शासन में क्यों आया? मोदी के और भी तो इंसान थे, और भी सरकारें थी, और भी तो प्रधानमंत्री बने, और भी सरकारें थी, और भी नेता थे। मोदी के टाइम पे क्यों आया कोर्ट? कल कोर्ट तो नहीं बना ना, 14 के बाद कोर्ट नहीं बना, कोर्ट पहले से ही था। तो वो फैला, उन जजों को भी धन्य है, मोदी जी और योगी जी को धन्य है, भारत की जनता को धन्य है, भारत की एकता और अखंडता को धन्य है। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे भाई भाई समझ गए, वो नेताओं की रणनीति समझ गए कि गलत कौन है सही कौन है। इसलिए मोदी जी को अभी भी 24 में बहुमत और 400 पार, हमारी इच्छा है कि 400 पार करें और मोदी जी बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई भी ठीक ठाक है और आप कह रहे हैं कि मोदी आएंगे, इस बारे में क्या विचार है आपके?
महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं महंगे, कोई महंगे नहीं है, महंगे तो चलते रहेगी नहीं। हाँ कांग्रेस के जमाने में क्या हाल था, हमारे सिलेंडर का क्या परेशानी कितनी हो रही थी। पहले तो बुकिंग नहीं होती थी सिलेंडर की, और जब बुकिंग होती थी जब तो सिलेंडर नहीं मिलते थे, वहाँ ज्यादा लाइन लगानी पड़ती थी कितनी, और जैसे नंबर आता था तैसे सिलेंडर खत्म हो गए बोल देते थे। कितने दिन हमने कैसे परेशानी से उठाया, और कितने सिलेंडर 1000 तक का तो हमने सिलेंडर कर दिया था, नहीं करता उस समय तो क्या नाम कहते जो। हाँ हाँ, और क्या बोलते हुआ। और हमने आज हमारे सिलेंडर हमारे घर घरों में आ रहे हैं, घर घरों में आ रहे हैं सिलेंडर, कोई परेशानी नहीं है। और सिलेंडर क्या है, वो आज जो बेचारों को गरीबों को हाँ पहुँच रहे हैं, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ वहाँ मोबाइल में बुक मारो, मोबाइल में घर आ रहा है। हर चीज बोल रहे किचन का सामान उसमें कितना महंगाई था, हर चीज महंगी थी उसमें। आज सारे 2 नंबरी धंधा वाले जो है ना, 2 नंबरी धंधा वाले जिनको मिल नहीं रहा है वो लगा रहे हैं आरोप। जो सच्चा भारतीय है वो जो है वो खुश है, वो हमारे मोदी जी के हर चीज काम से खुश है। हमको तो बहुत खुशी है, कोई नहीं है, कोई चीज ऐसा नहीं है जो चीज लिमिट से बाहर, कोई चीज नहीं है। कोई भी जो भी हमारा रेट है हर चीज सामान का सब लिमिट में है, लिमिट से बाहर कुछ नहीं है। मोदी सरकार के कोई ऐसे काम बता सकते हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगे? सबसे बड़ा काम बेटे है, देखो पहले तो उन्होंने देखो गरीब का भला करा। जब लॉकडाउन लगा था वो मर गए थे लोग, मर गए थे ना, उन्होंने घर घर उनको राशन दिया कि नहीं दिया, सिलेंडर दिया है ना, सिलेंडर दिया है। ऐसे आज दिन हमारे प्रधानमंत्री तो कोई ऐसे आया नहीं जो गरीब को बचाया है, घर घर में सिलेंडर दिया, सबका भला कोरोना काल में सब कुछ करवाओ, सब कुछ। हमको तो इतना खुश है, गरीब को बचाया, जो गरीब इंसान है उनका घर बनाया है ना, लेटरिन बाथरूम के लिए पैसे दे रहे हैं, इससे बढ़ती क्या है। ऐसी सरकार हमारे पहले भी नहीं आई थी ना, अभी आई ना, 2014 से हमारी सरकार बहुत अच्छी है। मोदी जी आ रखे हैं तो हम सबको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, सुकन्या दे रखा, सारे कुछ दे रखा। हम तो ये की बात बोलेंगे 2024 में हमारे मोदी आने चाहिए। धन्य 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 मोदी सरकार, धन्य तेरे कारोबार, है ना। और फिर अभी मोदी जी 2024 में आएंगे तो और जो त्रुटि रह गई होगी वो फिर करेंगे पूरी, है ना। एक ही दम तो पूरी नहीं होती है सब त्रुटियां, इसलिए उन्होंने गरीबों का सबका भला कर दिया। मोदी सरकार आनी चाहिए और हम खुश है। मोदी शासन से आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे, खुश है? गए अभी इतनी अच्छी शासन का रखा उन्होंने हमारे लिए, खाना पीना रहना कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ भी गए तो गाड़ी लगी थी, बस से भर के हमको वहाँ ले गई, वहाँ हमने अच्छी तरह आराम से दर्शन करे भगवान जी के, और अच्छी तरह घूमे फिरे, सरयू नदी गए, नहाए धोए ना, हर चीज में कोई चीज की हमको परेशानी नहीं हुई। तो हम हाँ बाथरूम के लिए हर चीज की सुविधाएं थी उनकी, हर चीज की सुविधाएं उन्होंने कर। धर्मशाला में हमको पता भी नहीं चला, आज भी हमको पता नहीं चला हम की 2 रात हमको यहाँ होंगे। अभी भी हम सोच रहे हैं 1 रात और निकल जाए हमारे इस गाड़ी में। इतना अच्छा लग रहा है हमको, सब भाई बहन सब मिलके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब हम बद्रीनाथ जाएंगे और प्लेन से देख लेना, 24 में आपके साथ जाएंगे, आप रहेंगे मेरे साथ। अच्छा, आप में से सैनिक परिवार में से कौन कौन है आप में? हमारा सैनिक है भैया, हमारे बच्चे भी सैनिक, हम सब सैनिक वाले। सैनिक परिवार से हैं, तो सैनिकों के लिए सरकार ने कुछ अच्छा किया है या क्या? किया है सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन। पहले जब प्रधानमंत्री हमारे बने उन्होंने पहले सबसे फर्स्ट में यही निकाला, 1 रैंक 1 पेंशन। अच्छा, 2014 से पहले 2014 के बाद सैनिकों का जो दिनचर्या थी और जो उनको सुरक्षा मिलती थी उसमें परिवर्तन आया नहीं? बहुत परिवर्तन आ गया भैया, बहुत परिवर्तन। सबसे बड़ा उन्होंने देखो देश में कितने हथियार ले आए, कितने जहाज ले आए, कितने पनडुब्बी ले आए, कितने क्या क्या ले आए, मुझे तो याद भी नहीं है। और फौजियों के लिए वो क्या कौन सा ग्रुप है वो वर्दी बनवाई है, कितने बूट बनवाई है, कितना क्या नहीं किया बोलो, कितना जो छूट गया वो आगे बनेगा। ऐसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को जो है स्वर्ग बनाने वाले हैं, ये बनने वाले, हमको पूरा विश्वास है उन पर। भर्ती भी बोलो तुम, क्या खुला हुआ हमारे बच्चे फिर भर्ती होंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? जब तुम फौज बंद करेंगे, भर्ती नहीं खुलाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? फिर भर्ती खुला हो बोल। फिलहाल सैनिकों को सरकार सम्मान दे पा रही है, नहीं दे पा रही है? बहुत सम्मान है, हम तो खुश हैं सम्मान से, हमको तो बहुत खुशी है। हर चीज मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि किसी के इसमें नहीं, सब गरीब से लेकर अमीर से लेकर फौजी से लेकर जवान सबके लिए कर रहे, सबके हित में नहीं, सबके लिए, हाँ जी सबके लिए बराबर कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये तमाम महिलाएं हमारे साथ थी और इस आस्था स्पेशल ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं और अधिकांश जो ये परिवार है ये सैनिक परिवारों से जुड़ा हुआ है। कहना है कि शासन प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, अयोध्या के दर्शन हुए, फौजियों को जो भारतीय सैनिक है उन्हें भी मान सम्मान दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है। और 2024 के चुनाव को लेकर इन महिलाओं का स्पष्ट एक ही विजन है कि मोदी को ही लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मोदी के शासनकाल से इनका कहना है कि हम लोग संतुष्ट हैं। तो ये तो चलिए 2024 का समय बता पाएगा कि जनता किसकी सरकार चुने किसकी नहीं। इसी तरह लोगों से आपकी हम बातचीत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।